हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, आज हम 64वीं बीपीएससी से जुड़े उसके कट ऑफ एनालिसिस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि 64वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम अब आने ही वाला है, जिसका एग्ज़ाम 12 से 16 जुलाई 2019 को हुआ था और अभी मई महीना का लास्ट चल रहा है। करीब साल लगने वाले हैं और 64वीं बीपीएससी के जितने भी छात्र एग्ज़ाम दिए हैं, खास करके करीब 15,000 लोगों के आसपास ने इसके मुख्य परीक्षा लिखा है। उन लोगों के बीच रिजल्ट को लेकर काफ़ी अभी वेट किया जा रहा है और ट्विटर पे शिशिर सिन्हा सर के ट्वीट पर या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों को अपने ट्वीट किए जा रहे हैं कि कब रिजल्ट पे बहुत चर्चा है। और इसी बीच बीपीएससी से एक बड़ी खबर निकल करके आज आई है, जैसा कि आप भी अपने वेबसाइट पे जाकर के आधिकारिक वेबसाइट पर इसको देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से अभी हाल में जो कॉलेजों में, महाविद्यालय में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षकों के साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। ऑफलाइन ही बुलाया गया है, जो कि 23 जून से लेकर के 26 जून तक चलेगा। तो इस प्रकार से एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार से या इंटरव्यू ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो यह अभी ऑफलाइन हो रहा है। तो अगर 90% देखा जाए तो इंटरव्यू 64वीं का भी ऑफलाइन होने का ही चांस है। यानी कि इस जो साक्षात्कार के लिए जो अभी बुलाया गया है, आज जो अपने वेबसाइट पे बीपीएससी ने डाला है, इससे जो स्पष्ट हो जाता है कि बीपीएससी पूरी तरह से ऑनलाइन साक्षात्कार लेने हेतु अभी तैयारी नहीं कर पाया है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते आइए चर्चा करते हैं कि इसके कटअप क्या होगा। तो हम अगर इसके पहले देखें तो 60 से 62वीं बीपीएससी के कटअप के बारे में और 63वीं बीपीएससी के कटअप के बारे में हम थोड़ा ध्यान देखें तो फ्रेंड देखिए कि 60 से 62वीं बीपीएससी में पदों की जो संख्या थी वो 642 थी और वहीं 63वीं बीपीएससी में पदों की संख्या 355 है, जो कि 64वीं बीपीएससी में पदों की संख्या 1465 है। यानी कि इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा सीट है। अगर हम 63वीं से देखें तो यह करीब 4 गुना से भी ज़्यादा है 64वीं बीपीएससी में सीटों की संख्या। तो इस प्रकार इस बार कटअप कम जाने का उम्मीद है। और हम आइए देखते हैं आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जो कि कटअप जाएंगे। इसके पहले हम चर्चा करते हैं कि सीटों की संख्या, एक कटअप जो है सो कि 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले कि सीटों की संख्या चूँकि इस बार 1465 ज़्यादा सीट है, पिछले बार की तुलना से सीटों की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद देखिए प्रश्न प्रारूप, इस बार के जो प्रश्न रहे हैं, अगर हम उसके पहले के बीपीएससी 63वीं और 60 से 62वीं का क्वेश्चन पेपर से आप खुद एनालिसिस कीजिएगा तो इस बार के जो प्रश्न प्रारूप में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। चाहे जीएस पेपर 1 हो, चाहे 2 हो या किसी भी प्रकार का ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करते हैं तो उसमें तीनों जो खंड होते हैं, जो प्रथम खंड में जो कला और संस्कृति का जो रहता है, उसमें भी प्रश्नों को सीधे तौर पर नहीं पूछा गया है जिस प्रकार उसके पूर्व के एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद अगर हम करंट देखें तो इस बार करंट भी काफ़ी बहुत सारे उसमें सीधे तौर से प्रश्न नहीं पूछे गए थे। इस बार का करंट जो पिछले बार के एग्ज़ाम हुआ है उससे काफ़ी बदला हुआ पैटर्न में पूछा गया था। और डीआई, जहाँ तक डीआई की बात है, 63वीं बीपीएससी में डीआई सबसे आसान पूछा गया था। अगर गौर करें तो 60 से 62वीं से भी आसान 63वीं बीपीएससी में डीआई के प्रश्न पूछे गए थे। और इस बार 64वीं बीपीएससी में जो डीआई थे उनमें डीआई में अधिक से अधिक लोगों का ये कहना है कि डीआई थोड़ा पिछले बार से कठिन था और अधिक से अधिक छात्रों ने डीआई को पूरी तरह से नहीं बना पाए हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो डीआई को पूरी तरह से बना पाए हैं। तो इस बार डीआई में बहुत से लोगों का पूरा नहीं बन पाया है, या तो बना है तो उसका आंसर नहीं मिल पाया है, या जिन लोगों ने अगर डीआई पे ज़्यादा समय दे दिया है तो उनका इस सेक्शन में, यानी कि करेंट और आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में कुछ छूटे हुए हैं या अच्छे से नहीं लिख पाए हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो जो पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर, वो तीनों सेक्शन, तीनों खंड को अगर हम मिला दें तो पहला पेपर इस बार थोड़ा सा हर बार की अपेक्षा थोड़ा सा इस बार टफ रहा है। अगर जीएस पेपर 2 की बात करें तो इसमें सामान्यतः प्रश्न रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो बदलाव थे पिछले प्रश्नों के अनुसार। अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल पेपर भी सबका अपना अपना ऑप्शनल होता है और ऑप्शनल पेपर में इस बार सीधे तौर से प्रश्न नहीं पूछे गए थे, थोड़े से इसमें प्रश्नों के में कठिनता थी। यह धीरे धीरे अगर हम इस प्रकार से माने तो यह यूपीएससी के पैटर्न पर अपना बीपीएससी ने चलना शुरू कर दिया है। और साक्षात्कार की बात करें तो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, जैसा हमने अभी चर्चा की है कि साक्षात्कार अब ऑफलाइन ही 90% ये माने कि साक्षात्कार ऑफलाइन ही होगा। क्योंकि अभी जो हाल में आज आप बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से ऑफलाइन ही साक्षात्कार बुलाया है तो उस प्रकार से कहें तो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी हो बीपीएससी का काम है, उसके लिए हमें कोई इशू नहीं करना है, अपनी तैयारी को जारी रखना है। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि क्यों एक कटअप
इस बार का कम जाने का चांस है। हमने इस कारण के बारे में जाना। आइए हम चर्चा करते हैं। जैसे कि 60 से 62 में पदों की संख्या 642 था। तो और इंटरव्यू कॉल, हम जानते हैं कि बीपीएससी के द्वारा यह नियम है कि जितना पद रहता है पदों की संख्या के 2.5 गुना, करीब 2.5 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, 2.5 गुना बुलाया जाता है इंटरव्यू कॉल के लिए। तो इंटरव्यू कॉल के लिए 1650 लोगों को बुलाया गया था 60 से 62 में, जिसमें 59 लोग अब्सेंट रहे थे, यानी कि वो लोग साक्षात्कार में भाग नहीं लिए। और कट ऑफ देखिए, जो रिजर्व कैटेगरी का है वो 501 गया है और फीमेल का 494, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। फिर एससी का 445 है और फिर एसटी का 465 है, एबीसी का 465। यहाँ पे देखिए एसटी का और एबीसी का सेम है। फिर यहाँ पे देखिए बीसी का 480 है और फ्रीडम फाइटर का 444। आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। हम आइए बात करते हैं फिर 63 में 504 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जनरल का जो है यहाँ पर 501 है और यहाँ पर 504 है, यानी कि लगभग एक ही है। यहाँ से बस 3 नंबर का ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 501 है, यहाँ पे 504 है। यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों बार से जनरल का सेम कट ऑफ गया है। अगर हम बात करते हैं एससी का तो 445 है और यहाँ पे 445 है, ये भी लगभग बराबर है, बस एक 1 मार्क्स का अंतर है। अगर फिर हम बात करें यहाँ पे एसटी का तो इसमें परिवर्तन है, 465 से 491 गया है, यानी कि एसटी का कट ऑफ यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अगर एबीसी की बात करें तो 465 है और यहाँ पे 466 है, यानी कि फिर एबीसी का भी सेम है, एक नंबर यहाँ पे बढ़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें बीसी का तो 480 है और 491, इसमें बढ़ोतरी हुआ है 11 नंबर का। अगर हम यहाँ पे देखिए, जो एफएफ है, फ्रीडम फाइटर होते हैं, जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, उनके नाती पोतों को आरक्षण दिया जाता है, उनका 444 रहा है, यहाँ 456 रहा है, इसमें कुछ बढ़ा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो 60 से 62वीं और 63वीं में है, अगर हम जनरल की बात करें या एससी की बात करें और ईबीसी का, तो ये लगभग सेम कट ऑफ रहा है, थोड़ी सा अंतर रहा है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो 64वीं बीपीएससी में जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए 63वीं में भी पदों की संख्या 355 है और इंटरव्यू कॉल 824 लोगों को बुलाया गया और जिसमें 100 लोग अब्सेंट हो गए थे। ये अब्सेंट होने के पीछे ये कारण है, क्योंकि 60 से 62 में जो पद थे उनमें काफ़ी बड़े पद थे, खास करके सबसे ज़्यादा 60 से 62 में अगर पद था तो एसडीएम का पद था। और आप जानते हैं कि एसडीएम एक बड़ा पद होता है बीपीएससी के तहत, जो कि लेवल 9 का पद है और ये प्रशासनिक सेवा का पद है। तो करीब 250 के आसपास एसडीएम का पद था। तो जो लोग एसडीएम बन चुके हैं, तो जिन लोगों का 63वीं में कॉल आया वो लोग साक्षात्कार देने नहीं गए। तो इस प्रकार से यहाँ पे 100 लोगों ने अब्सेंट हुआ, यानी कि 824 में करीब 100 लोग नहीं गए तो 724 लोगों ने साक्षात्कार दिया, जिनमें 355 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब हम बात करते हैं 64वीं का। तो 64वीं में जो पदों की संख्या है 1465 है, काफ़ी बड़ा सीट है और इंटरव्यू कॉल 2.5 गुना आएगा, तो करीब 3800 से 3900 के आसपास, राउंड फिगर में अगर हम 4000 भी मान सकते हैं, यानी कि 3900 या 4000 के आसपास इंटरव्यू कॉल बुलाया जाएगा। जिसमें देखिए, अगर हम कटअप की बात करते हैं तो क्या रहेगा फ्रेंड्स, हम यह एक अनुमानित कटअप की बात करते हैं। आप इसको अपने हिसाब से मान भी सकते हैं, या बहुत सारे चैनल पे या बहुत सारे कोचिंग संस्थान या शिक्षक के द्वारा भी अगर आप देखें तो सभी का कटअप इसके आसपास ही बताया जा रहा है। क्योंकि इसके पीछे कारण यही है कि इस बार 20 से 30 नंबर कटअप कम जाएंगे, जिसके पीछे कारण है कि सीटों की संख्या अधिक है। दूसरी बात है कि प्रश्न प्रारूप में बदलाव हुआ है। तीसरी बात है कि जो फर्स्ट पेपर जो रहा है, खास करके कला संस्कृति का, करेंट का, डीआई का, काफ़ी इस बार के प्रश्न कठिन थे। डीआई में बहुत लोगों का, अधिक से अधिक लोगों का डीआई नहीं बन पाया है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, और जिस प्रकार से ऑप्शनल पेपर में भी इस बार के प्रश्न पूर्व के प्रश्नों की अपेक्षा थोड़े से जटिल रहा है, तो इस प्रकार से कुल मिलाकर अगर हम माने तो जनरल का 470 से 480 के आसपास कटअप जाने की संभावना है। फ्रेंड्स, हमने पहले भी कहा कि यह एक संभावना मानी जा रही है और उस हिसाब से आप अगर अपने फीमेल का माइनस कर सकते हैं। अगर एससी का देखा जाए तो ये 430 से 435 के आसपास रहेगा, इससे थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। एसटी का 450 से 455 के आसपास और एबीसी का 440 से 445। अगर बीसी की बात करें तो 460 से 65 का, यानी कि अनुमानतः कहें तो ये
जो रिजर्व जो जनरल का है वो 470 से 480 के बीच में हो सकता है, या 75 हो सकता है, 77 कुछ भी हो सकता है। यानी कि 480 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। बहुत से लोगों से मिलने से, बहुत से लोगों से बात करने पे यही अनुमानतः निकला है कि 470 और 80 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 64वीं बीपीएससी परीक्षा के कट ऑफ एनालिसिस की बात किया, जिस पर हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से 60 से 62 में कितना कट ऑफ गया है, सीटों की संख्या कितनी है, 63 में सीटों की संख्या कितनी है, किस प्रकार से कट ऑफ गया है, 64 में किस प्रकार से कट ऑफ गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स रिजल्ट की। तो रिजल्ट इसके मई महीने के लास्ट में तो आने की संभावना कम दिख रही है, लेकिन बीपीएससी जिस तरह से काम कर रही है, तेज़ी से काम कर रही है, और बीपीएससी के पास अब कोई दूसरा रिजल्ट देना नहीं है, तो हम इसे जून महीने में और हार्डली 15 जून तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। इसकी पूरी संभावना को मान के चलिए, और हमें अपने साक्षात्कार को जारी रखना है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा इंटरव्यू कॉल आएगा, तो अपना साक्षात्कार के लिए अपना तैयारी कीजिए, उसके लिए जारी कीजिए। फ्रेंड्स, हमारे चैनल एग्जाम बिहार पे 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। उसी क्रम में समसामयिक मुद्दों से लेकर के या साक्षात्कार से जुड़े कई प्रकार के प्रश्नों को सीरीज चलाई जा रही है। उसमें जो भी पिछले बीपीएससी में सिलेक्टेड लोग हैं, 63वीं बीपीएससी में 60 से 62 में सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू वीडियो भी पड़ा हुआ है। आप वहां से जाकर के अगर नहीं देखे हैं तो लिंक दिया हुआ है, वहां से देख सकते हैं, और इससे जुड़े आप अपने संभावित प्रश्न और उत्तर बना सकते हैं। हमने इंटरव्यू से जुड़े कई सारे वीडियो बनाए हैं। आप अपने तैयारी को जारी रखिए फ्रेंड्स। इसके लिए आप लोगों के लिए हमारे चैनल पे सीरीज चलाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।